नमस्कार। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इसने कहा 30 छात्रों की एक कक्षा में 52 रुपये इस प्रकार से बांटे जाते हैं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 130 रुपये। और जो रुपये डिवाइड होने हैं उनमें कितने होने हैं? रुपये 130 विद्यार्थियों में डिवाइड होने हैं। इसने कहा कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे, जो लड़का है हर लड़कों को, ईच बॉय को कितने पैसे मिलते हैं? 80 पैसे। और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले। ठीक, अगर मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज को 80 पैसे, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, प्रत्येक गर्ल्स को कितने पैसे मिले? 30 पैसे। ठीक, अगर ईमानदारी से बांटे जाते, अगर ईमानदारी से पैसे बंटते, भाई 130 रुपया है, कितने हैं? सॉरी 52 रुपया है, 52 रुपयों में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5200 पैसे होंगे। और डिवाइड कितने में होंगे? वो 130 बच्चों में। 0 0 13 चौका 52, कितना आएगा? 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ईमानदारी से इक्वल डिवाइड करता, अगर वह ईमानदारी से 130 बच्चों में 52 रुपये बांटते, तो हर बच्चे के हिस्से में कितने पैसे आते? 40। लेकिन उसने दिए कितने? 80 पैसे दिए लड़कों को, और उसने कितने पैसे दिए? उसने 30 पैसे दिए लड़कियों को, लेकिन एवरेज देना कितना था? 40 आना चाहिए। एलिगेशन लगा दो। कितना आएगा बेटा? 10। कितना आएगा? 40। ध्यान से देखिए, 1:4। अगर उस कक्षा में एक लड़का है, उस कक्षा में 4 लड़कियां हैं, कुल कितने विद्यार्थी है? 5। लेकिन विद्यार्थी कितने हैं? 130। किससे गुणा कर दूं? 26 से। तो यहां भी 26 से गुणा करो, 26 होएगा। यहां कितना आएगा? 104। उसने पूछा बताइए लड़के व लड़कियों की संख्या। लड़के कितने हैं? 26, और लड़कियां कितनी है? 104। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इसको आप लिख लीजिएगा। बोलिएगा, हो गया कि नहीं? बताओ। आगे बढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सेम प्रश्न है, सभी लोग पेन छोड़ेंगे और मेरे साथ साथ चलेंगे। पेन ड्रॉप करिए और मेरी बात सुनिएगा। इसने कहा 175 छात्रों की कक्षा में 48 रुपये इस प्रकार से बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को, अगर हम बॉयज की बात करें, प्रत्येक लड़के को कितने पैसे उसने दिए? 100 पैसे। अगर प्रत्येक लड़की की बात करें, प्रत्येक लड़की को, गर्ल्स को कितने पैसे दिए? 40 पैसे। दिए कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वास्तव में 48 रुपये डिवाइड होने थे कितने बच्चों के बीच में? 75 के। मैं बार बार आपको एक बात बताई, अगर सवाल पैसे पैसे में है तो मीन वैल्यू भी किस में होगी? पैसों में होगी। 48 रुपयों को पैसों में बदल लो, किससे गुणा करनी पड़ेगी? 100 से। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 चौका, सॉरी 3 छंग 18, 16 चौका 64। तो कितना वैल्यू आएगा? 64 पैसे। तो मीन वैल्यू कितनी है वास्तव में? 64। एलिगेशन लगा लो मेरे बच्चों। कितना बचेगा इधर से? 24। इधर से कितना बचेगा? 36। 12 तिया 12 दूना। अगर उस कक्षा में 2 लड़के हैं तो उस कक्षा में 3 लड़की है। कुल कितने विद्यार्थी है? 5। लेकिन विद्यार्थी कितने हैं? 75। किससे गुणा कर दूं? 15 से। तो लड़के व लड़की की संख्या 15 दूना 30, और 15 तिया 45। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। उस कक्षा में 30 लड़के हैं और 45 लड़कियां हैं। ये आपका आंसर है। देखिएगा, एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। उसने कहा कोई एक क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी रेशियो कहाँ आता है? नीचे आता है। उसने कहा गर्ल्स का, उसने कहा गर्ल्स का, उसने कहा बॉयज का।
जो गर्ल्स और बॉयज का उसने रेशियो दिया मेरे बच्चों, कितना दिया, 1:2। अगर उस कक्षा में एक लड़की है तो 2 लड़के हैं। फिर देखिए, यदि लड़कों का वजन, औसत वजन 40 है और लड़कियों का औसत वजन 35 है, लड़कियों का कितना है बताओ? लड़कों का बताया उसने 40 और लड़कियों का कितना बताया? 35। एक मिनट, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, अगर उसमें लड़कियां 1 है तो लड़के 2 है। आगे बढ़ते हैं, यदि लड़कों के वजन का औसत 40 है तो बॉयज का वजन कितना है? 40। आगे चलते हैं, तथा लड़के व लड़कियों के वजन का औसत, मतलब इसमें इसने कहा लड़कियों का भी और लड़कों का भी जो औसत है वो कितना बताया इसने? 35 बताया। कितना बताया? 35। आपको किसका पूछा जाना है इस क्वेश्चन में? उसने कहा बताइयो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से मेरी पूरी बात सुनिएगा बेटा। ये दोनों वैल्यू देके ये निकलवाता था, ये देके ये भी निकलवाया है ना। अब इसने उल्टा कर दिया क्वेश्चन, उल्टा कर दिया। अब इसी के बिहार पर चलो, 40 में से देखो बेटा, एक बात तो कन्फर्म है, एक इससे बड़ा होगा एक इससे छोटा होगा। इससे बड़ा 40 है तो ये इससे छोटा ही है, 35 से छोटा। 40 में से कितना घटाऊं कि 40 में से 35 घटाऊं तो कितना बचेगा मुझे बताओ? 40 में से 35 जाएगा तो 5। इसका मतलब एक रेशियो किसके बराबर है? 5 के। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। तो बेटा 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। तो मुझे बताओ 40 में से 35 गया होगा तो इसमें से नंबर घटा होगा। ये बताओ बेटा 35 में से क्या घटाया गया होगा कि 10 बचे? तो यहां पे कितना वैल्यू आएगा? 25। इसका मतलब अगर बात करें लड़कियों के वजन की तो कितने किलो का होगा? 25 किलो लड़कियों का औसत वजन रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग चीजों को निकालते थे भाई। 5 10 को 1 और 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही चीजें हैं। देखो 40 में से 35 गया तो ये 35 में से क्या घटाया गया होगा? अगर इसको x मानूं, 35 में से x गया 10 तो x बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको एवरेज से बनाऊं, ठीक, देखिए इसने कहा गर्ल्स का और बॉयज का जो रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है, कितना है? 1:2। इसने कहा बॉयज का वेट कितना है मुझे बताना, कितना है बेटा? 40 किलो। फिर इसने कहा गर्ल्स और बॉयज का औसत वजन, एवरेज वेट कितना है बताओ? 35 किलो। आपसे पूछा गया गर्ल्स का वेट कितना होगा, ये तो पूछा गया। देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक बात बताओ भाई, आप इसको अगर सोचो, एवरेज वेट गर्ल्स और बॉयज का कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो माना एक लड़की है 2 लड़के हैं तो कितने आएंगे बेटा? 3 आएगा। अगर मान के चलो, मेरी बात सुनना, लड़कों का अगर मान लो लड़कियां x kg की मान ली तो लड़कियां है कितनी? 1, तो कितना आएगा? x। और लड़के मान लिए कि 35, लड़के बता रखे उसने 40, 40 दूना 80 बराबर 35। तो x बराबर 35 दिया, कितना होगा? 105। 105 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। तो 25 किलो उनका किसका हो जाएगा? गर्ल्स का हो जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका आप लोग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एलिगेशन की। तो आप इस पे एलिगेशन लगाओगे ज़्यादा बेटर होगा, उसमें आपको सोचने वाली बात है ही नहीं। ये बातें जब मैं एवरेज बताऊंगा ना, जब बेटर समझ में आएगी। अभी हमने एवरेज के कुछ सेक्शन नहीं पढ़े। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ड्रॉप कर लो, एलिगेशन से इसको बनाइएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर किसी बच्चे की समझ में कम आया तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आप पूरी बात समझिए, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसने कहा लड़कियां तथा लड़कों का औसत अनुपात 4:3 है। मतलब कि ये बोलता है कि गर्ल्स का, पेन छोड़िए और मेरी बात सुनिए, गर्ल्स का और बॉयज का अनुपात, मतलब ये कहना चाह रहा है क्वांटिटी। अगर लड़कियां 4 है तो लड़के कितने हैं? 3 हैं। तो मैंने क्वांटिटी का रेशियो लिख दिया, कितना लिख दिया? 4। और कितना लिख दिया मैंने इसको? 3। तो कितना है? 4:3। इसने कहा यदि लड़कियों के भार का औसत 30 किलोग्राम है, मतलब लड़कियां जो है ना उनका औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। कितना वजन है बेटा? 30 किलोग्राम है। ठीक है,
तथा लड़के और लड़कियों का औसत भार 27 है। उसने कहा लड़के और लड़कियां को दोनों को मैं कनेक्ट करूं तो औसत भार कितना है, 27 किलो का है। तो आपसे पूछा होगा लड़कों के भार का औसत, बॉयज का औसत। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बोलो आया कि नहीं? तो अब आप एक बात सुनिएगा, एक वैल्यू तो इससे बड़ी होती है, एक वैल्यू इससे छोटी होती है। भाई 27 है ना औसत, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इससे बड़ी हो गई तो कन्फर्म है लड़कों का कम होगा, कम होगा कि नहीं? मुझे बताओ 30 में से 27 गया, कितना बचा? 3। तो 3 तो 3 ही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ 27 में से क्या घटाऊं कि आपका 4 बच जाए? 27 में से क्या घटाऊं क्या बच जाए? 4। 27 में कितना घटाना पड़ेगा? 23। तो बॉयज का जो एवरेज वेट है वह कितना होगा? मुझे बताओ 23 किलो। कितना हो जाएगा आपका? 23 kg। बोलो होगा कि नहीं? यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया नहीं अभी अभी? तो एलिगेशन में कई बार आपको ये वैल्यू देके ये वैल्यू देके ये पूछेगा, कई बार ये देके ये पूछ लेगा, कई बार ये देके ये देके ये देके ये पूछ लेगा, ये देके ये देके ये देके ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। बस आपने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम कॉपी कर लो। अगर यहां मान के चलो बेटा, देखो 30 में 27 जाएगा तो कितना बच रहा था? 3। 3 को 3 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ी? 1 से। तो यहां भी 1 से गुणा कर दो, तो 1 से गुणा करूंगा तो कितना लिखा जाएगा? 4। 27 में से कुछ घटाया था और कितना बचता है? 4। अगर कुछ नहीं जानते, 27 में से मान लो x घटाया था तो कितना बचा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 23। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ऐसे भी देख सकते हो। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, 30वें क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। 30वां क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है, सेम उसी तरह का है, बशर्ते आप चीजों को ध्यान से समझो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बात सुनिए। शक्ति तथा अंकित के वजन का अनुपात। शक्ति और अंकित 2 बालक है, उनके वेट का रेशियो दे रखा है। अगर शक्ति का वजन और अंकित का वजन 4 और 1 के अनुपात में है। अगर मैं बात करता हूं, पेन छोड़ दो यहां पर, अगर मैं बात करता हूं शक्ति की, यहां किसकी बात होगी? शक्ति की। और यहां बात होगी अंकित की। 2 बालक है, शक्ति और अंकित, है ना। इनके जो वजन का अनुपात है, कितना अनुपात है? इनका वेट का रेशियो कितना दिया? 4:1। इतनी बात तो क्लियर है। ये कहता है शक्ति का वजन 12% बढ़ता है, शक्ति व अंकित का कुल वजन 150 किलोग्राम हो जाता है। यदि पूरे वजन में 25% की वृद्धि हुई हो तो अंकित के वजन में कितने % की वृद्धि होगी? तो बच्चे लोग इस वजन को लेके बैठ जाते हैं कि सर 150 ले ले। 150 का लाभ ही कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? उसने कहा शक्ति का वजन 12% बढ़ गया। शक्ति का वजन तो 12% बढ़ा। शक्ति का वजन कितना बढ़ा? 12%। और बोलता है पूरे वजन में 25%, मतलब पूरा वजन किस, कौन कौन 2 व्यक्ति है? शक्ति और अंकित। इनका कुल वजन कितना बढ़ा? 25% बढ़ा कि नहीं? आपसे पूछा गया होगा, आप चेक कर लो कि अंकित का वजन कितना बढ़ा। ये पूछा गया कि नहीं? अंकित के वजन में कितने % की वृद्धि आई? तो कई बार बच्चे लोग गलती हो गए इसको 150 को ऑप्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते हैं। आप पूरी बात समझिएगा, मैं फिर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार कहा कि शक्ति का वजन तो बढ़ा 12%, और मोटी मोटी सी बात कर रहा है कि शक्ति का वजन 12%, अंकित का वजन कुछ % बढ़ा और ओवरऑल इतने % बढ़ गया। उनकी मात्रा का वजन का रेशियो ये है। क्वेश्चन मोटा मोटा ये कहना चाहता है। ये तो 25 से छोटा है, तो ये 25 से क्या होगा? बोलो बड़ा होगा कि नहीं? मेरी बात तो सुनो, ये एक तो 25 से छोटा होता है, एक 25 से बड़ा होता है। बोलो होता है कि नहीं? ये 25 से छोटा है तो ये 25 से बड़ा होगा निश्चित रूप से। मुझे एक बात बताओ बेटा, 25 देखो, 25 में से 12 घटाए कितने बचे? 25 में से 12 घटाए कितने बचे? 13। कितने बचे? 13। 1 को 13 बनाने हेतु किससे गुना करनी पड़ेगी? 13 से। तो यहां भी किससे गुना कर दो? 13 से। 13 चौका 52। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां कुछ वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू, कैसी वैल्यू होगी? बड़ी। ये है, मान लो x है, x में से 25 घटाया कितना बचा? 52। मतलब कि x में से 25 घटा के कितना बचता है? 52 बचता है। तो मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी आएगी? 77। तो इसकी कितने % बढ़ी? 77 बढ़ी। ये आपका आंसर है। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखिए लैंग्वेज चेंज होगी, कॉन्सेप्ट थोड़े बदल जाएगा।
मोटी मोटी चीजों को समझ के चलिए, जो आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उनको समझिए। पेपर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आपने एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। क्वेश्चन वजन का, लेकिन ओवरऑल देखो मैं बार बोलता हूं, एक वैल्यू चीपर, एक वैल्यू डियर, एक मीन, ये हमेशा मिक्सचर होगी, मतलब दोनों का मिक्स करने के बाद में ये बढ़ी होगी। मतलब एक की 12% बढ़ी, एक की कुछ बढ़ी, कुछ कितनी 77, तो ओवरऑल 25% बढ़ेगी। आप चेक कर लेना चाहो तो, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये बात आपकी समझ में आ गई। एक नया सा क्वेश्चन देखते हैं। लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ कुछ बड़ा सा हो गया, कुछ विचित्र सा क्वेश्चन बन गया, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी बात सुनिएगा, बेहद अच्छा, बेहद लाजवाब और बेहद सुंदर सा क्वेश्चन है। जो मैं बता रहा हूं सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको चीजों को समझना है एक बार। एक प्रकार के द्रव में 25% दूध है। भाई द्रव का मतलब मिक्सचर है, एक में 25% दूध है। अब दूसरा उसमें हो सकता है पानी की बात हो। किसकी बात हो? पानी की। एक बर्तन है, एक बर्तन नंबर 1 मान लो 1 है, इसमें कितने प्रतिशत दूध है? 25% इसके अंदर मिल्क है। बोलो है कि नहीं? बोलता है दूसरे प्रकार के द्रव में 30% दूध है। एक दूसरा घोल है, इसमें कितना कितना दूध है बेटा? 30%। एक प्रकार के द्रव में 25% दूध था और दूसरे प्रकार के द्रव में 30% दूध था, ठीक है। इसने कहा पहले प्रकार के द्रव के 6 भाग और दूसरे प्रकार के द्रव के 4 भाग। मतलब कि क्वांटिटी रेशियो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वांटिटी रेशियो की। पहले वाले कितने भाग बताए? 6 भाग। और दूसरे वाले कितने भाग बताए? 4 भाग। अगर पहले वाले के 4 भाग और दूसरे वाले के 4 भाग निकालकर एक नए बर्तन में उलट दिए जाते हैं तो नए बर्तन में दूध की प्रतिशत बताइए। वो कहता है इसके तो 6 भाग और इसके 4 भाग अगर मिलाऊं, जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध की प्रतिशत क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए बात है समझ में आने की, बात है चीजों को पकड़ने की, कि हम उस बात को वहां तक लेके जा रहे हैं जहां एग्जामिनर चाहता है। आप ये नहीं कि जो पिछला क्वेश्चन है बॉयज और गर्ल्स की फॉर्म में आएंगे, मिक्सर की फॉर्म में भी तो आ सकता है। एक बात बताओ बेटा, इससे मोटी मोटी बात है, मोटी मोटी सी बात है, मोटी मोटी सी बात है। आप चाहो तो इसको 3 और चाहो तो इसको 2 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो मेरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुनना। जो क्वेश्चन में कहा गया इसके कितने भाग है? 6। इसके कितने हैं? 4। ये वैल्यू निकालनी। मैं जब पढ़ाना शुरू किया था आपको तो मैंने एक बात बताई थी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के सम के बराबर होगा। भाई साहब क्या मैं इसको 3 और क्या मैं इसको 2 बोल दूं? तो यहां डिफरेंस कितना है? 5। यहां सम कितना है? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस फिर तो आंख बंद करके लग जाओ अपने काम पे, आपको कुछ नया सोचना ही नहीं है। देखिएगा 30 में से क्या घटाऊं कि 3 बचे? 27। बेटा एक बात तो 27 में 25 जाएगा, 2 बचेगा, तो कितने परसेंट आएगा? 27% आंसर। इसको आप चाहते तो एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते थे, मतलब सॉरी उससे एवरेज के माध्यम से, ठीक। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। दूसरा मेथड जो एवरेज का है उससे देखते हैं। पहले वाले बर्तन में कितने प्रतिशत दूध है? 25%। दूसरे वाले बर्तन में कितने प्रतिशत दूध है? 30%। पहले वाले बर्तन के कितने भाग लिए गए? 6। दूसरे वाले बर्तन कितने भाग लिए गए? 4। 25 छिका कितने होंगे? 150। और 3 चौक कितना होगा? 120। ठीक है, कितना होगा? 120। कितना हो जाएगा? 270। कितने भागों में? 10 भागों में। एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा? 27%। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे भी आप इसको देख सकते हो। टाइम लगभग दोनों में सेम लगेंगे अगर थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिकली समझते हो। अभी हम इनिशियल स्टेज पे है तो हमें चीजें थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे हम इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल सेम प्रश्न। अब देख लिया आपके पास दोनों तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के। अब बच्चे लोग सोचते हैं कि सर इसको मैं डायरेक्ट ना बना दूं। एक प्रकार में कितना परसेंट दूध है? 20%। दूसरे प्रकार के द्रव में कितना है बेटा? 35%। इसने कहा पहले से कितने भाग? 10 भाग। दूसरे वाले से कितने भाग? 4 भाग। देखिए 10 गुना 20 कितना आएगा? 200। ये 75 दुना 140। जब कैलकुलेट करूंगा 340।
कुल भाग कितने हैं 14, 340/14 आएगा, कितना आएगा 2 से काट लो 7 बार, 2 एकम 2, 2 से 170, कितना आएगा 170/7% आंसर 24.28%। आइएगा, पहले प्रकार के द्रव में 15% दूध है, पहले में कितना परसेंट है 15%। आगे चलो, दूसरे प्रकार के द्रव में 20%, दूसरा एक तरह का और लिक्विड है उसमें कितना है 20%। पहले प्रकार के द्रव के 4 भाग, इसके कितने भाग 4, तो 15 चौका 60%। दूसरे प्रकार के द्रव के 11 भाग, कितना होगा 220%। कितनी वैल्यू निकल के आएंगी 280 अपोन में 15, इतने परसेंट। ऑप्शन देखना आंसर में कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका। अगर डेसिमल्स में है तो डेसिमल्स में कर लेना, पॉइंटों में है तो कर लेना, जैसा भी होगा आप इसको बना लेना। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो, ठीक है। ये एलिगेशन से हो सकता है ज़्यादा आसान पड़े। देखो हमें पेपर में तो क्वेश्चन ही सोल्व करना है ना, अगर इस पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आप एवरेज से इसको छोटा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछ सकता है, आपका एवरेज से पूछ सकता है और आपका एलिगेशन से भी, इसको बना सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये बेहद सुंदर क्वेश्चन है, आसान है, देखने में लगता है कि बड़ा अजीब सा क्या क्वेश्चन आ गया है, तो सोने की गांठें आ गई है ना, कोई बात नहीं। सोने की समान भार की 3 गांठें हैं, मतलब कि सोने की मेरे पास में 3 गांठें हैं, गांठ नंबर 1 है, फिर 2 है और फिर 3 है। इन तीनों का भार समान है, इन तीनों का वेट सेम है। मान लो 1 ग्राम की एक मान ली, 1 ग्राम की एक मान ली, 1 ग्राम की एक मान ली, कोई तकलीफ तो नहीं है। कहा तथा सबकी शुद्धता, एक की 12 कैरेट है, एक की 18 कैरेट है, एक की 22 कैरेट है, 3 है। इनकी अगर मैं प्योरिटी की बात करूं कि जो इनकी प्योरिटी है, आप लोग जब भी कभी गोल्ड का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें लिखा रहता है कितने कैरेट का गोल्ड है, वो 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है। जितने कैरेट का होगा अधिकतम कितने कैरेट का हो सकता है 24 कैरेट का हो सकता है। यहां पर एक गांठ तो है 22 कैरेट की, एक गांठ है 18 कैरेट की और एक गांठ है 12 कैरेट की। मैं देखा अगर 1 ग्राम की गांठ है और 22 कैरेट का है तो कितना मिलेगा 22 ही मिलेगा। यहां कितना मिलेगा 18, यहां कितना मिलेगा 12। तो टोटल कितने कैरेट इकट्ठे होंगे, टोटल कितने ग्राम्स कैरेट इकट्ठे होंगे 18 और 22 40 और 10 50 और 2 52। ये 52 टोटल होगा, 52 कैरेट इकट्ठा हो जाएगा टोटल। और कितने ग्राम की वजह से बेटा 3 ग्राम। भाई एवरेज तो तीनों को जोड़ के तीनों से भाग करूंगा ना 3। एक तरीका तो ये हुआ अपॉन 3, एक तरीका तो हुआ ये कितना आएगा, कितने कैरेट का बनेगा वो पॉइंट में बताओ, कितने कैरेट बनेगा फटाफट, कितने का बनेगा 17.33, इतने कैरेट का बनेगा। एक तरीका तो इसका ये हुआ। एक और बात सुनिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो आपके पास एक कैरेट, एक गांठ है, एक गांठ मान लो एक ही तो गांठ है, वो तीनों बराबर वेट की है। ये कितने कैरेट की है, ये है 22 की। दूसरे वाली भी मान लो एक गांठ है, कितने कैरेट की है 18 की। तीसरे वाली भी एक और है, वो कितने की है 12 की। और कुल कितनी गांठ, कितने ग्राम की हो जाएगी 3 ग्राम की 3 गांठें। तो 22 से कम 22, 18 कम 18, 12 कम 12 कितना आएगा 52। और 52 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17.33 कैरेट का वो हो जाएगा आंसर। ऐसे बना लोगे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, छोटा पड़ जाएगा। इसमें आप एक एक चीज स्पष्ट लिख के बता रहे हो। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। देखिएगा, आइए, इसने कहा सोने की 3 गांठों का जो वजन है वो 6 ग्राम, 5 ग्राम और 4 ग्राम, ठीक। इनकी जो शुद्धता है, एक की शुद्धता कितनी है 15 कैरेट है, एक की 14 कैरेट है, एक में 12 कैरेट है। यदि तीनों को पिघलाकर एक साथ मिलाया जाए तो प्राप्त सोने की शुद्धता बताइए। भाई एक तो है 6 ग्राम की और 6 ग्राम की है, उसका कैरेट कितने का है वो
15 कैरेट का है। दूसरी कितने ग्राम की है? 5 ग्राम की है। वो कितने कैरेट की है? 14 की है। और तीसरी कितनी ग्राम की है? 4 ग्राम की है। और वो कितने कितने कैरेट की है? 12 की। टोटल कितने ग्राम्स बनेगा? 6 5 11, 11 और 4 15। कितना आएगा? 15। जब ओवरऑल इस 15 ग्राम को आप पिघला के अलग अलग प्योरिटी को सब मिलाओगे तो पता लगेगा कितना प्योर बनेगा। 15 छिक्का कितना आएगा? बोलो। 90। 14 पंजे 70। 12 चौक 48 अपॉन में 15। यह आएगा 90 और 70 160। 160 और 40 208। 208 बटा 15 कितने कितने कैरेट के बनेगा? मुझे बताओ आंसर। 13.86। 13.86 कैरेट का वो जो मतलब तीनों को पिघला के बनाएगा। एक 15 कैरेट का था, एक 14 कैरेट का था, एक 12 कैरेट का था। जब इन तीनों को पिघलाया जाएगा, इसका वजन 6 है, इसका वजन 5 है, इसका वजन 4 है, सब में डिवाइड होगा तो ओवरऑल कितना बनेगा? 13.86 कैरेट का बनेगा। ये एवरेज ही है एक प्रकार का, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप लोग जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैंने वो 12 कैरेट से बनाया। किससे बनाया? 12 से। 12 से आंसर आएगा 13.86 कैरेट। आप अगले क्वेश्चन को 12.5 से बनाओ। अब जो आपको बनाना है वो 12.5 कैरेट से बनाना है। फटाफट उसका आंसर दो। इसको 12.5 को मैं क्या बोल सकता हूं? 25/2। अब देखिए 6 ग्राम का एक गोल्ड का टुकड़ा है, उसकी शुद्धता कितनी है? 15 की। अगले वाला कितने ग्राम का है? 5 ग्राम का, उसकी शुद्धता कितनी है? 14 की। अगले वाला कितने ग्राम का है? 4 ग्राम का, शुद्धता कितनी है? 25/2 की। ओवरऑल काउंट करोगे कितने ग्राम है? 15 ग्राम। भाई 2 से कितनी बार? 2 बार। 15 छिका 90, 14 पंजे 70, 25 दूना 50, 90 और 70 160, 160 और 50 210। 210 को जब 15 से भाग दूंगा कितना वैल्यू आएगा? बोलो। 24। 34 24 से आएगा, बताना जरा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 14। हाँ हाँ 14 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा नया वो गोल्ड का टुकड़ा बनेगा वो कितने कैरेट का बनेगा? 14 कैरेट का आपका बन जाएगा, 14 कैरेट का बन जाएगा। ठीक है, इसको बना लेना। अब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपना कुछ नहीं है इसमें, एवरेज से बनाओ। एलिगेशन से 3 वाले जहां सेक्शन आएंगे दिक्कत करेंगे। आगे चल के मैं 3 वाला बताऊंगा एलिगेशन में भी, लेकिन ये क्वेश्चन बेटर होगा कि एक प्रकार का कहीं ना कहीं ओवरऑल एवरेज का क्वेश्चन ही तो है ये। इसने कहा कि इन सबको पिघला के सबको इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ओवरऑल ये एवरेज ही बनेगा। तो एवरेज का ये क्वेश्चन तो एकदम खत्म है। देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो? सारा का सारा क्वेश्चन भारी पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारी पर। पहला केस है गोल्ड। गोल्ड कितना गुना भारी है? 19 गुना। दूसरा किससे है? तांबा। कॉपर कितने गुना भारी है? 9 गुना। वो चाहता है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं जो बने वो कितने गुना भारी बन जाए? 16 गुना। बस एलिगेशन लगा लो। 16 में से 9 गए 7, 19 में 16 गए 3, तो 7:3 आंसर। ये तो मतलब आसान क्वेश्चन था काफी, लेकिन दे को रखा है ये हमने। क्यों दे रखा है क्वेश्चन? क्योंकि कई बार सोचते हैं कि भारी वाला है, 19 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, तो 16 गुना भारी वाला चाहिए। ये भी आपका बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किस अनुपात में मिलाएंगे? 7:3। ये क्वांटिटी का रेशियो ही तो आता है नीचे इसमें, है ना? तो ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हो।